शहर शहर कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई आज की खबर, जहां एक बार फिर से कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में 3 सितंबर को कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट को नोच लिया। वहीं कासगंज में मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया और बच्ची को नुकसान पहुंचाया। बच्ची घायल हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक छोटी बच्ची और दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीर, जहां पर इस कुत्ते ने एक शख्स के प्राइवेट पार्ट को काटा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये 2 तस्वीरें, 2 खबरें हैं ये आपके सामने। मासूम बच्ची पर अटैक, घायल कर दिया बच्ची को कुत्ते ने काट के, कासगंज से खबर। दूसरी तरफ लखनऊ से खबर, कुत्ते का कहर लखनऊ में भी बरपा। और ये कुत्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने काटा है एक शख्स को। तो देखिए, लखनऊ में पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने एक युवक को बुरी तरह से नोचा। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने पीड़ित युवक के प्राइवेट पार्ट पर काटा है, घाव पहुंचा दिया है। घाव आया है प्राइवेट पार्ट पर और गंभीर रूप से घायल हुआ है युवक। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। केजीएमयू में इलाज चल रहा है। केजीएमयू से डिस्चार्ज होने के बाद बृहस्पतिवार को पीड़ित ने थाने जाकर इस पर शिकायत भी दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज कराया और तब जाकर ये मामला सामने आया। युवक ने कुत्ते के मालिक से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है। तो नुकसान की भरपाई के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। हमको जबरदस्ती कही नहीं, कोई बात नहीं भाई शंकर भाई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं दिखा लूँगा, कोई खून भी नहीं निकल रहा, नहीं कुछ। वो कुछ बताया भी नहीं, चला गया। नहीं तो हम उसको दिखा भी सकते थे, कोई भी बात होती तो हम ले भी जाते। हमने कहा भी कि चलो तो इंजेक्शन लगवा दे, सबको लगवा दे, पट्टी करवा दे, तो वो बात ही नहीं सुना। वो उसने मतलब नशे में था या कोई चीज़ में बताना नहीं चाहता होगा हमको, मतलब दोस्ती यारी में वो कुछ बोला नहीं, वो चला गया। उनके पापा सवेरे गार्जियन आए तो हमसे कह रहे कि रिपोर्ट लिखा देंगे ये वो। तो हमने कहा चलिए अभी हम भी चले भाई, रिपोर्ट लिखा। क्या रिपोर्ट लिखाएंगे आप? इस समय तो वैसे भी इतनी दुर्घटना हो रही हैं, वो कुत्ता खुला नहीं छोड़ेंगे घर में, तो भैया कोई भी आके घुस जाएगा मेरे घर में। भाई यही बात की थी, बस खाली इतनी बात हुई। और मेरे सहयोगी राजीव इस पर और जानकारी देंगे। राजीव, सबसे पहले आपसे दोनों पक्षों का स्टेटमेंट जानना चाहेंगे। कुत्ते के मालिक का क्या कहना है और जिस युवक को काटा है कुत्ते ने, उनकी क्या मांग है? अब राजीव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए, मेरी आवाज शायद हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको कुत्ते ने काटा है, लेकिन अब हालत ठीक है। अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, केजीएमयू में इलाज चला और अब गुरुवार को इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है थाने पहुंचकर, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्होंने चाहिए है और इसी को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज भी कराई है। डिस्चार्ज होने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के मालिक को भी आप सुन रहे थे। दोनों ही पक्षों को सुना है पुलिस ने। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुत्ते किस तरह से हावी हो रखे हैं, हमलावर हो रखे हैं आम लोगों पर। लगातार हर दिन खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें जो पालतू कुत्ते हैं वो आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई शहरों से अब तक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये ताज़ा मामला आपके सामने लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस शख्स को एक पालतू कुत्ते ने काटा है और इलाज कराया गया है। इलाज के बाद ठीक होने के बाद सीधे थाने गए हैं ये, जहां जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाना चाहते हैं कुत्ते के मालिक से। और एक बार फिर से हमने हमारे सहयोगी राजीव से संपर्क साधने की कोशिश की है। राजीव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पहले आपसे दोनों ही पक्षों के बारे में जानना चाहेंगे कि कुत्ते के मालिक क्या बोल रहे हैं और जो पीड़ित थे, जो थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज उन्होंने कराई है, उनका स्टेटमेंट क्या है, क्या मांग है उनकी? देखिए, अगर बात किया जाए तो जो संकल्प निगम है वो पीड़ित है। उनका कहना है कि वो एक जागरण से
3 तारीख की रात को वापस आ रहे थे, उसी वक्त इनके कुत्ते ने उन पर हमला किया और जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए। जबकि दूसरी ओर अगर बात मालिक की करें तो मालिक का नाम शंकर है और उनका कहना था कि जो ये संकल्प है ये उनसे पहले पुराना परिचित हो, ये मेरे घर के अंदर घुस रहा था जिसके कारण कुत्ते ने हमला किया। हालांकि इस मामले में धारा 289 जो कि जीव जंतु उपेक्षा कानून के तहत आती है उसके तहत दर्ज की गई है। अब इस मामले की जांच पुलिस करेगी। जो तहरीर में लिखा गया है और जैसा कि आपने सुना कि पीड़िता की मां कह रही थी कि कुत्ते के काटने से उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनका जो बेटा है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। ऐसे में हजारों रुपए का खर्च आ रहा है। वो ये चाहते हैं कि कम से कम अगर कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो तो जो उनके इलाज पर लागत आ रही वही उनको दिला दिया जाए, क्योंकि वो बेहद गरीब है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तमाम गाइडलाइंस है, चाहे वो नगर निगम द्वारा जारी की जाए या दूसरे द्वारा जारी की जाए, उसमें ये तय रहता है कि अगर आपका जो पालतू कुत्ता है तो वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते, आप उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हालांकि आपने देखा और उनका दावा था कि वो लगातार इसका वैक्सीनेशन हमने सुना यार राजीव, हमने कुत्ते के मालिक को सुना, काफी कॉन्फिडेंट थे वो और उनकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे वो भरपाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि उनका कुत्ता इतना खूंखार है वो काट सकता है ऐसे किसी को, तो क्या उन्होंने अपने घर के बाहर कोई ऐसा नोटिस लगाया हुआ था कि कुत्ते से सावधान रहें? अब देखिए इस तरह का ना तो कोई नोटिस था और जिस तरह से वो बात कर रहे थे यकीनन वो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत है कि अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसके कंट्रोल के उसको नियंत्रित करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आप उसको खुले में नहीं छोड़ सकते, आप उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकते और उसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी तय की जाएगी और यही कारण है कि जो कृष्णा नगर कोतवाली में है उनके खिलाफ धारा 289 के तहत देखना होगा राजीव के इसके ऊपर पुलिस क्या एक्शन लेती है। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।